अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज का समर कैंप लगा हुआ है और मदर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि बच्चियों ने जो है वो कैजुअल ड्रेस पहन के जाने हैं, उधर जो है यूनिफॉर्म में नहीं जाना। तो मैंने सोचा चले मैं आपके लिए कुछ डिज़ाइनिंग रेडी करती हूँ। इस तरह के प्रिंट सूट हैं, सिंपल सूट, क्योंकि वहाँ पे अलाउ हैं, ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले नहीं पहन के जाने हैं। और तकरीबन सारे ही स्कूलों में जो है ना वो समर कैंप लगा हुआ है। ये इस तरह के ना मैंने कट पीस में से ना पीस लिए हैं। ये देखें, कोई 2 पीस में है, कुछ इस तरह की पीसेस है। इसके साथ ट्राउज़र जो है ना मैंने मैचिंग कर लिए हैं। किसी के साथ ब्लैक ले लिया है, किसी के साथ जो है वो स्किन ले लिया है, के साथ रेड ले लिया है। तो स्टिच करके आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। लेसें मैंने बारीक बारीक सी साथ में मैचिंग कर ली हैं ताकि कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग हो जाए थोड़ी बहुत, और लेकिन सिंपल भी लगे और प्यारा भी लगे, पहनने के बाद ना अच्छा भी लगे। तो चलें जी, हम जो है ना इनको पहले स्टिच करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, सूट जो है ना मैंने स्टिच कर लिए हैं। ट्राउज़र जो है ना तकरीबन सबके साथ प्लेन ट्राउज़र ही हैं, इसी तरह से सादे ही स्टिच किए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको कमीज़ों की डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। आप इस तरह के कैजुअल ड्रेस के तौर पर बच्चियों के लिए बना सकती हैं, थोड़े से कहीं आने जाने के लिए कि ज़रूरत पड़ जाती गर्मियों में, तब भी ये ड्रेस जो है ना वो चल जाते हैं। अच्छा, रेड का कंट्रास्ट है तो मैंने इसके ऊपर पट्टी भी रेड ही लगाई है। सादा पट्टी ली थी 1.5-2 इंच की, उसकी एक साइड के ऊपर सारे रख के पहले लेस लगा ली थी। लेस सीधी रख के लगाई ना, सीधे कपड़े के ऊपर, फिर उस लेस को यूँ टर्न कर दिया था और दूसरी साइड से सादा फोल्ड कर दिया, यानी कि ये एक पट्टी रेडी हो गई थी। अच्छा जी, कमीज़ की मैंने कटिंग कर ली थी। कमीज़ की कटिंग करने के बाद मैंने गला जो है ना वो कटिंग करके रखा हुआ था। गले को मैंने इसी कपड़े के ऊपर, कमीज़ के कपड़े को यूँ डबल करके रखा और गले को एक दफ़ा ना निशान लगा लिया कि मेरे गले की चौड़ाई आ कहाँ पे रही है, मतलब जहाँ तक गले की चौड़ाई आ रही है ना उससे थोड़ा-सा हट के मुझे इसको लगाना था, इस पट्टी को। फिर मैंने वहाँ पे इस्त्री के साथ जो है ना लंबा मैंने देखा कि मुझे कहाँ तक लेके आना है। मैंने तकरीबन इसको 16-17 इंच रखा है, थोड़ा लॉन्ग ही रखा है। तो यहाँ मैंने इस तरह से दोनों कपड़ों को डबल किया हुआ था ना, ये वाला कमीज़ का फ्रंट डबल था, तो इसी तरह से पहले ऐसे प्रेस कर लिया और फिर एक इस तरह से तिरछा सा रख के ना, तो इस तरह से डबल कपड़े को प्रेस कर लिया। वो दोनों साइड के ऊपर ना एक जैसा निशान आ जाता है, तो फिर ये पट्टी रखना ना आसान हो जाती है। पहले ये वाली पट्टी मैंने यहाँ फिनिश की, फिर ये वाली पट्टी मैंने यहाँ फिनिश की, फिर उसके बाद मैंने सेंटर में रख के पूरी पट्टी नीचे तक लगाई है। और इसके ऊपर जो लेस दोनों साइड पे लगा ली थी, पट्टी पहले ही रेडी कर ली थी और बाद में गला बना दिया है। थोड़े से बाजू के ऊपर चौन है और बाजू के आगे भी अच्छा धागा जो है ना मैंने ग्रीन ही यूज़ किया है, मैंने रेड नहीं लगाया है। जिस तरह से ना एक रेडीमेड पे बाज़ दफ़ा होता है ना, एक टच आ रहा होता है सूट के कलर का ही, तो वही ना इसके ऊपर मैंने ग्रीन ही धागा रखा है सारे पे। ठीक हो गया जी, बाकी जो है ना सारा सादा ही है। ये देख लें, फ्रंट के ऊपर डिज़ाइनिंग है। हाँ जी, ये दूसरा जो है ना इसको मैंने ब्लैक ट्राउज़र के साथ बनाया ना, तो इसको थोड़ा ए लाइन में रखा है। ये देखो बंद है, खुला घेरा, ये देखें। और घेरे के नीचे जो है ना वो सारे लेस लगाई है आगे पीछे। और गला बना के ना, पहले मैंने गला बना लिया था। गला बनाने के बाद मैंने ऊपर से रख के ना थोड़ा सा जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है ना, इससे भी थोड़ा सा हट के जहाँ पे इसकी फोल्डिंग करने के बाद मैंने तकरीबन फोल्डिंग करने के बाद भी 1 इंच का गैप रखा है, थोड़ा सा इनके ब्रॉड ही रखा है मैंने। ऊपर से मैं वी ले आई थी ऐसे यहाँ तक, और निशान जो मैंने उसी तरह से इकट्ठा ही लगाया था। ये देखें इस तरह से था ना, तो मैंने दोनों कपड़ों को पकड़ के ना फ्रंट वाली साइड को इस तरह पहले निशान इस तरह से बना लिया था। इसलिए वो पट्टियाँ जो है ना वो दोनों एक ही साइड पे, आप लेस लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, वो तभी एक साइड पे अच्छी तरह से एक ही तरह की आएगी अगर आप उसको सही से ट्रेस कर लेंगी। ठीक है जी, ऊपर से मैं इसी तरह से पूरी देखो यहाँ से ना फिर नीचे तक लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत सा लगा है। ये देखें इस तरह से सिंपल भी है और प्यारा भी लग रहा है। पहनने के बाद ना ऐसे जैसे गाउन गाउन स्टाइल नहीं होता है, जैसे ऊपर से गाउन पहनना होता है, तो ये बिल्कुल पहनने के बाद ना वो वाला एक लुक आता है बड़ा खूबसूरत सा, क्योंकि फ्रॉक भी आ जाता है। तो ये देखो, ये बाजू पे भी लगा ऐसे लगा दी, बाकी सारा सिंपल ही है। ये मैंने ना प्लेट वाला फ्रॉक सिया है। ये मैंने ना ज़ारा शाहजहाँ का एक ब्रांड है, वो उस ब्रांड पे ना मैंने उसका फैंसी फ्रॉक देखा था, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। उसके ना फ्रंट के ऊपर ये फैंसी पट्टी लगी हुई थी और प्लेट्स इसी तरह से थे सारे फ्रॉक के ऊपर ना। ये सेंटर में ये देखो बॉक्स प्लेट है, एक प्लेट इधर जा रहा है, एक इधर, मतलब ये चौड़ा प्लेट है। इधर वाली साइड के प्लेट सारे इधर आ रहे हैं, इधर वाली साइड के प्लेट सारे इधर जा रहे हैं। ये देखें, बाकी ना सारा जो है ना इसी तरह से, ये देखो नीचे सारे घेरे पे लेस लगा दी है इस तरह से, लेकिन बैक साइड जो है ना इसकी वो सारा टोटल एक जैसा प्लेट डालना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, बैक का प्लेट जो है ना वो सेंटर से वो चौड़ा नहीं है, सारा एक साइड पे ना एक ही तरह का छोटा छोटा प्लेट है। और बाजू जो है ना मैंने इसके ये वाले लास्टिक वाले ना, ये लास्टिक वाले बाजू रख दिए थे। ठीक है, और गला गोली है, साइड पे दोनों पट्टी जो है ना, पट्टी के साइड पे दोनों पे लेस लगा दी थी, सेंटर में पट्टी है, बाकी तकरीबन सादा फ्रॉक है, नीचे लेस आ गई है।
ठीक है, इस तरह की सादी-सादी सी डिज़ाइनिंग जो है ना बच्चियों के लिए बड़ी प्यारी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।